हरे कृष्णा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है और पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण इसे और भी अधिक शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में इंदिरा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और उसका धार्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं इंदिरा एकादशी तिथि की, तो ये एकादशी तिथि आरंभ होगी 16 सितंबर को रात 12:23 से और समाप्त होगी 17 सितंबर को रात 11:40 पर। तो ऐसे में यदि देखा जाए उदया तिथि के हिसाब से, तो इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। उदया तिथि का मतलब होता है कि जब सूर्य उदय हो, उस समय एकादशी तिथि जब उपलब्ध होती है, उसी दिन हम एकादशी व्रत करते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर को सुबह 6:07 से आरंभ होगा और 8:34 पर समाप्त होगा। इस दिन कुछ शुभ मुहूर्त है, आइए बात कर लेते हैं उनकी भी। सबसे पहले जो ब्रह्म मुहूर्त का शुभ समय रहेगा वो है सुबह 4:33 से 5:20। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:18 से 3:07 पर और निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:52 से 12:40 तक। इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष के दौरान पड़ती है, इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और तर्पण करने से पितरों के पापों का नाश हो जाता है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि, धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस दिन पितरों के नाम से दान करना भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी के पितृ यमलोक के कोई भी दुष्कर्म भोग रहे हो, उन्हें ऐसी ऐसी पीड़ाएं और यातनाएं सहनी पड़ रही हो, और यदि उनका कोई भी परिवार का सदस्य इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पूरा फल, पूरा पुण्य, जो भी एकादशी व्रत का पुण्य मिलता है, वो भगवान विष्णु के समक्ष यदि अपने पितरों को समर्पित कर देता है, तो निश्चित रूप से उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो कोई ऐसा करता है उनको भी अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो ये तो थी इंदिरा एकादशी व्रत की जानकारी, व्रत कब है और व्रत के फल क्या है। आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है तथा इसका फल क्या है, कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसकी कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी में राजा इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा थे। धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न थे और विष्णु जी के परम भक्त भी थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपने सभा में बैठे थे, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है ना? तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन विष्णु की भक्ति में रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत होते ही रहते हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो।
मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां पर श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने तुम तक संदेश भिजवाने को कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। अब इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। अब नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बंधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कष्ट राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। यदि आपको ये कथा हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।